अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब के कुछ अहम खबरें। एक खबर है हज के हवाले से और दूसरी खबर है किन कैदियों को रिहा किया जाएगा। कुछ दिन पहले इसका ऐलान हुआ था, तो ये दो खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक एक। तो सबसे पहले खबर यह है कि महरम के बिना हज के लिए आवेदन कर सकती हैं महिलाएं। इस साल के हज के 3 पैकेज को मंजूरी दी गई है और एक सरकारी मंत्रालय का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो बिना महरम के हज करने का इरादा रखता है, हज के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। अरब न्यूज़ के अनुसार सऊदी सरकार ने कहा था कि इस साल केवल सऊदी नागरिक और निवासी ही हज कर सकेंगे, जिसके बाद रविवार दोपहर 1 बजे पंजीकरण शुरू हुआ। पंजीकरण प्रक्रिया 23 जून को रात 10 बजे तक चलेगी। पहले पंजीकरण कराने वालों को प्राथमिकता देना सिस्टम का हिस्सा नहीं है। 3 स्वीकृत पैकेजों की कीमत सऊदी रियाल 16,560 और दूसरा पैकेज सऊदी रियाल 14,381 और तीसरा पैकेज है 12,113। प्रत्येक पैकेज में मूल वर्धित कर शामिल किया जाएगा, यानी वेट शामिल नहीं है। हज और उम्रा मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक लोगों को बसों से मुक़द्दस जगहों पर ले जाया जाएगा और हर बस में 20 दर्शक होंगे। हाजियों को मीना में एक दिन में 3 बार खाना दिया जाएगा। अराफात में एक दिन में 2 बार खाना दिया जाएगा, नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाएगा। डिनर मुज़दलिफ़ा में होगा, यानी रात का खाना मुज़दलिफ़ा में होगा। अन्य खाद्य सुविधा भी उपलब्ध होंगी, लेकिन हाजियों को अपना भोजन मक्का से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन 5 चरणों से गुजरेंगे। इनमें हाजियों के लिए स्वास्थ्य जांच और राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हज के लिए पात्र का आकलन शामिल है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद व्यक्ति को अधिक जानकारी के लिए एक पंजीकरण संख्या दी जाएगी। कोविड-19 की स्थिति की जांच के बाद भुगतान विवरण के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि हज के लिए पंजीकरण का मतलब ये नहीं है कि अंतिम हज परमिट प्राप्त कर लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक हज परमिट तभी जारी किया जाएगा जब आवेदन में सभी ज़रूरत स्वस्थ शर्तें पूरी होंगी। इसमें ये भी कहा है कि मंत्रालय के पास किसी भी समय किसी भी आवेदन को खारिज करने का अधिकार है। हज परमिट आवेदन जमा करने से पहले आवेदकों को यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में हज नहीं किया है, कि वे किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं और उन्हें कोरोना नहीं है। हज के लिए आवेदकों को यह भी पुष्टि करनी होगी कि उन्हें पिछली 6 महीनों में पुरानी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया है। शनिवार को यह घोषणा की गई थी कि हज के लिए 60,000 ज़ायरीनों को अनुमति दी जाएगी, जो इस साल जुलाई के मध्य से शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा हज करने के इच्छुक लोग की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। हज मंत्रालय के एक ट्वीट के मुताबिक हज आवेदन की स्क्रूटनी की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। पैकेज का भुगतान चयन के 3 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए ताकि आवेदन खारिज न हो। इसने ये भी कहा कि उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पहले हज नहीं किया है। तो ये खबर थी। दूसरी खबर यह है कि किन लोगों को फ़ायदा होगा जो कैदी लोग बंद हैं उनमें। तो शाही माफ़ी के घोषणा किन कैदियों को छोड़ा जाएगा। सऊदी अरब में जेल विभाग के महानिदेशक ने राज्य द्वारा संचालित कैदियों की रिहाई के खिलाफ नियमों और विनियमों की रूपरेखा तैयार की है। औकाज अखबार के अनुसार सऊदी जेलों के सभी कैदी एमनेस्टी नियमों के अधीन होंगे। उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।
शाही माफ़ी से उन कैदियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा जिन्होंने शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों पर हमले किए हैं। डॉक्टरों पर हमला करने वाले को भी इसका फ़ायदा नहीं होगा। वित्तीय और विभागीय भ्रष्टाचार के अपराध, विश्वासघात, रिश्वतखोरी, सार्वजनिक कार्यकाल का दुरुपयोग, मुद्रा और सरकारी दस्तावेज की जालसाजी, नागरिकता कानून का उल्लंघन, हथियारों, गोला बारूद, फर्जी चेक और विस्फोट बनाना दोषियों कैदियों पर भी माफ़ी लागू नहीं होगा। जमाखोरी और बिक्री के अपराध, नशा करने वाले छोटे पैमाने के ड्रग डीलरों की रिहाई किया जाएगा। साथ ही पहली बार नशीली पदार्थ की तस्करी के दोषियों को रिहा किया जाएगा। तस्करी के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले, उनका स्टॉक करने वालों को भी छूट दी जाएगी। माता पिता की अवज्ञा के कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। अनैतिक गतिविधियों के कैदियों को उनकी शेष सज़ा के लिए माफ़ कर दिया जाएगा। चोरी के दोषियों में से 1/4 को भी रिहा कर दिया जाएगा। राज्य के क्षमादान से विदेशियों को भी लाभ होगा। इसके अलावा पूर्व नियोजित हत्या जैसे अपराध के दोषी कैदियों को, जिन्होंने अपनी आधी सज़ा काट ली है और अपने बकाया राशि को भुगतान कर दिया है, उन्हें रिहा किया जाएगा। वृद्धा, विकलांग और रिश्वतखोरी करने वाले कैदियों को भी अधिकतम 2 साल से कम की सज़ा के साथ रिहा किया जाएगा। इस साल जालसाजी के दोषियों को भी, जिन्होंने अपने 1/4 सज़ा काट ली है, उन्हें भी रिहा किया जाएगा। विदेश में रहने वाले सऊदी नागरिक और विदेशियों को जो घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु के थे और उन्हें सबक सिखाने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, उन्हें भी रिहा किया जाएगा। मामलों के अपराधियों को लाभ नहीं होगा। जो ऊपर दिए गए हैं उन मामलों के अपराधियों को लाभ नहीं होगा। तो एक खबर ये थी। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से जो मैंने आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कौन सी जगह पर कितने केस आए हैं। तो आज सऊदी अरब में केस आए हैं 1109, उसमेमें से ठीक हुए हैं 1148, 18 लोगों की मौत हो गई है। मक्का में सबसे ज़्यादा केस आए 359, रियाद में 221, इस्टर्न में 189, असीर में 85, जिजान में 68, मदीना में 67, अल-कसीम में 65, हैल में 23, ताबूक में 15, अल-बहा में 14, नजरान में 12, नॉर्थन बॉर्डर पर 6 और अल-जोफ में 5। और जो टोटल केस हो गया है वो हो गया है सऊदी अरब का 4,66,906 और जो उसमें से टोटल ठीक हुए हैं वो है 4,49,241 और जो टोटल मौत हुई है वो है 7,590। और जो सऊदी अरब में अब तक का कोरोना का वैक्सीन लगाई गई है वो है 1,58,23,835 और जो एक्टिव केस हैं वो है 10,075। उसमें से जो गंभीर हालात में है वो है 1,596। तो ये था आज कोरोना वायरस के हवाले से मैंने आपको पढ़ के सुनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।